हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ मज़े में होंगे। चले आज हम लौकी उगाना सीखेंगे कि हम लौकी वेस्ट चीज़ों में कैसे हम लौकी उगा सकते हैं। देखें, ये मेरा लौकी का प्लांट है और कितनी हेल्दी प्लांट है और कैसे मैंने इसको एक सीमेंट की बोरी में उगा रखा है। देखें, ये सीमेंट की बोरी है और इसमें वेस्ट चीज़ें डालकर मैंने ये लौकी उगाई हुई है। और देखें, इसमें लौकी भी हो रखी है, कितने बड़े साइज़ की लौकी हो रही है। ये ये सीमेंट की बोरी है और आप भी ऐसे वेस्ट बोरियों में लौकी उगा सकते हैं। और वो कैसे आप उगाएंगे कि इतना हेल्दी आपका प्लांट रहेगा और इतनी अच्छी इसमें फ्रूटिंग होगी कि आपको सीजन भर पूरे आपको लौकी ही लौकी मिलेगी। देखिए कितनी अच्छी ये ग्रोथ कर रहा है, कैसे मैंने इसको लगाया है, ये सारी जानकारी मैं आप लोगों को शेयर करूंगी। देखिए छोटी छोटी इसमें लौकियां भी और भी बन रही हैं और इसको कैसे आपने उगाना है। तो आपने वेस्ट कोई भी बोरी आप ले सकते हैं, चावल की, आटे की, सीमेंट की, या तो आप ग्रो बैग भी ले सकते हैं और ऐसे लौकी पा सकते हैं। कितनी अच्छी हेल्दी बड़ी सी लौकी मेरी हो रखी है। और आपने करना ये है कि थोड़ी बड़ी बोरी आपने यूज करनी है, छोटी बोरी नहीं यूज करनी है। और इतनी सारी मिट्टी तो मिलनी थोड़ी मुश्किल होती है। तो आपने करना ये है कि बोरी में थोड़ी सी नीचे आपने मिट्टी डालनी है और उसके बाद किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट ऐसे आपने पूरे भर लेनी है। आधी बोरी उसमें ये भर लेना है और फिर आधी बोरी आपने मिट्टी डालनी है। मिट्टी में थोड़ी सी गोबर की खाद या थोड़ी वर्मी कंपोस्ट आपने डालनी है। ध्यान ये रखना है आपने कि गोबर की खाद पुरानी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपने नहीं डालनी है, हल्की सी थोड़ी सी डालनी है। इसलिए कि ये किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट हमने डाला ही है तो वो बाद में वो कंपोस्ट बन ही जाना है। तो ऐसे आपने मिट्टी को फिल करनी है और ऐसे लगाना है। और या तो आपने पौध ले आएंगे नर्सरी से, ऐसे ये तो खैर खीरे का पौध है। अगर आप सीड से उगाना चाहते हैं तो ऐसे ही डिस्पोजल गिलास में आपने सिंपल गार्डन सॉइल लेके 2 सीड डालनी है और उसको उगने तक इंतज़ार करना है। और जब तक 3 पत्तियां ना हो जाए, 2 पत्तियों पे आपने इसको ट्रांसफ़र नहीं करना है। जैसे अब ये ट्रांसफ़र करने के लिए तैयार है, जैसे ये 2 और 1 3 हो गया है, तो आप ऐसे बोरी में आप मिट्टी डालेंगे और इसमें ऐसे लगा देंगे। देखिए ये 2 सीड से ही मैंने ये प्लांट उगाए थे। और देखे, और ये ज़्यादा दिन हुआ नहीं, हम मुझे लग रहा है 15 से 20 दिन में ये लौकी भी तैयार हो गई और इतनी बड़ी बेल भी हो गई है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है लौकी बनने में। और ऐसे आप ये प्लांट लगा देंगे तो आपको भी ऐसी लौकी मिलने लगेगी आसानी से। और आपने ख्याल ये रखना है कि जब ये प्लांट आप ट्रांसफ़र करें मिट्टी में तो आपने एक घोल बना के उसमें डालना है, और नहीं तो पौध आपके ख़राब होके गल के, ज़्यादातर लोगों की यही परेशानी होती है कि ये पौध लगाते ही प्लांट गल जाता है, सड़ जाता है और वो पौध बड़ी नहीं हो पाती है। तो सबसे पहले वो घोल आपको क्या बनाना है, फंगीसाइड आपने लेना है 1 चम्मच, और पानी में 5 ग्राम आप लेंगे और 2 लीटर पानी में आप घोलेंगे। या तो 2 ग्राम लेंगे तो 1 लीटर पानी में डालेंगे और वो प्लांट जहाँ ट्रांसफ़र करेंगे वहाँ उसको नहलाते हुए उसको पानी डालना है आपने। जैसे ये ककड़ी का सीड्स मैंने पौध लगाया है, देखिए इस पर मैंने फंगीसाइड इसमें मैंने डाली है, तभी ये पौधा बहुत अच्छे से गलेगा नहीं, ये फ़ौरन तैयार हो जाएगा। और कोई पौध गलने की, सड़ने की खराबी नहीं होगी। और आप ऐसे, या तो आप ऐसे जगह लगाएं, जैसे ये मैंने रेलिंग के पास लगाया है तो ये इस पे चढ़ जाएगा, लता जैसे होता है
तो आपने या तो वैसी जगह आपके पास नहीं है तो आपने सपोर्ट देके और उसको चढ़ाना है ऊपर। नीचे ज़मीन पे नहीं टच होने चाहिए, कोई भी पत्ती आपके नीचे टच नहीं होनी चाहिए। जैसे ये देख लीजिए, नीचे कोई भी पत्तियां नहीं है। जैसे एक दो पत्ती अगर पीली पड़ती है तो आपने कट करके हटा देनी है, नहीं तो फंगस लगने का डर होता है। देखिए कोई भी, कितना हेल्दी मेरा प्लांट है और ऐसे ही मैं ख्याल करती हूँ। और फिर एक और बात आपने बतानी है कि इसमें मेल फ्लावर बहुत ज़्यादा बनते हैं। अगर आप ब्रांचें आपने ऊपर से टिप कट करनी पड़ेगी, नहीं तो ज़्यादातर मेल फ्लावर बनेंगे और आपको फ्रूट ज़्यादा नहीं मिलेंगे। देखिए मैंने यहाँ से टिप कट करी थी तो साइड ब्रांच निकली, और देखिए इसमें ये फीमेल फ्लावर है। देखिए 1 और 2 ऐसे ही मैंने इधर भी कट करी तो इधर भी साइड ब्रांचों से ही ज़्यादातर ऐसे फ्रूट बनेंगे। नहीं तो अगर आपने उसकी पिंचिंग नहीं करी तो आपने जब 5-6 पत्तियां हो जाएं तो आपने ऐसे उसके टिप को, जैसे ये मैं आपको कट करके दिखा दे रही हूँ, ऐसे आपने ऐसे पिंच कर देना है। कोई प्रूनर से, या तो साफ प्रूनर हो या तो हाथ से भी, देखिए मैंने प्रून कर दिया। ऐसे आपने ये टिप हटा देनी है तो साइड ब्रांचें निकलेंगी, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लौकियाँ मिलेंगी। देखें मेरे इतने छोटे प्लांट में कितनी सारी लौकियाँ लगी हुई हैं। हर तरफ आपको लौकी ही लौकी नज़र आएगी। और एक और बात है, इसमें शाम में फ्लावर खिलता है तो पॉलिनेशन थोड़ी नहीं हो पाती है, तो उसको आपको हैंड पॉलिनेशन करना होगा। हैंड पॉलिनेशन के लिए ये मेल फ्लावर है, जब ये शाम में खिले, और वो फीमेल फ्लावर ये है। तो इसके अभी तो ये खिले नहीं हैं, नहीं तो मैं दिखा देती आप लोगों को। ऐसे उसमें पॉलिनेट, उसके ऐसे टिप पे आपने ऐसे उसमें ये मेल फ्लावर को फीमेल फ्लावर में टच करना है। इस तरह से लौकियाँ सारी की सारी, कोई लौकी आपकी सूख के गिरेगी नहीं। सारी लौकियाँ इस तरह से आपकी बड़ी बड़े साइज़ की लौकियाँ आपको मिलेंगी। और कीड़ों वगैरह की बात करूं तो आपको नीम ऑयल का स्प्रे 15 से 20 दिनों में करना है। वैसे मुझे नीम ऑयल का ज़रूरत नहीं पड़ता है, इसलिए कि मैं बायो एंजाइम, हर तरह के बायो एंजाइम बना के रखी हुई हूँ और उसी का स्प्रे मैं हफ्ते में 1 बार कर देती हूँ। जैसे आंवले का हुआ, ऑरेंज का सबसे ज़्यादा वर्क करता है। इसमें मिलीबग थोड़ी ज़्यादा लगती है, और तो ये सब नहीं लगेंगे बिल्कुल। मैंने अभी तक नीम ऑयल का स्प्रे नहीं किया है। अगर आप बायो एंजाइम आपने नहीं बनाया है तो आप नीम ऑयल का स्प्रे 10 से 15 दिनों पे कर दिया करें। इस तरह से आप लौकी लगाएंगे तो आपको भी इतनी अच्छी लौकियाँ पूरी सीजन बारिश होने से तक आपको मिलते रहेंगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करें। शुक्रिया।